जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत गुरु परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज सभी संगत को अपने चरणों से जोड़े, नई नई संगत को जरूर अपने चरणों से जोड़े, सभी संगत का गुरु जी महाराज कल्याण करें। तो संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी महाराज की आज्ञा लेके मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज सभी संगत को ब्लेस करें, सर्वदा भला करें। और गुरुजी महाराज ना जाने किस रूप में आपको दर्शन दे दे संगत जी। और गुरुजी महाराज हमारे सत्संग सुनवा कर कल्याण करते हैं, ना जाने कौन सा सत्संग सुनवा कर गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करें, हमारा कष्ट कटवाएं संगत जी। तो जब भी आप सत्संग सुने, आप किसी का भी सत्संग सुने, श्रद्धा भाव के साथ ही सुने, अंत तक सुने। और संगत जी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने गुरु परिवार में, क्या पता कौन सा सत्संग किसका कल्याण कर दे संगत जी। तो संगत जी, आपने भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो इस नंबर पर प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं 9540011776। तो संगत जी, आज का जो सत्संग आप सबके बीच में शेयर करेंगे उसको श्रद्धा भाव के साथ सुने। और आज ब्लेसिंग हॉल में माता रानी का कीर्तन हुआ था और मैं पहली बार कीर्तन में गई, बहुत प्यारा कीर्तन था। तो देखिए, जब हम अमृत वेला जाते हैं वहाँ पर हमें बहुत खुशी मिलती है। अमृत वेला के साथ साथ वहाँ माता रानी की देखिए अभी चौकी लगी हुई है। जो भी मतलब कि वहाँ पर फंक्शन होते हैं वो सारे संगतों के बीच में सेलिब्रेट होते हैं संगत जी। तो हमें बहुत खुशी मिलती है वहाँ पर जाकर। और फिर कोई भी फेस्टिवल हो, जैसे होली हुई, दिवाली हुई, सब वहाँ पर मनाए जाते हैं संगत जी। तो एक प्यारा सा गुरु परिवार वहाँ पर धीरे 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 इतना बड़ा गुरु परिवार जुड़ जाता है संगत जी, जिनको देखकर हमें खुशियाँ मिलती है, जिनके साथ रहकर खुशियाँ मिलती है। हमारी प्यारी प्यारी संगत आंटी बहुत सारी हैं। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले आप गुरु जी महाराज की आज्ञा लेंगे, आपके बीच में सत्संग को शेयर करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं काफ़ी टाइम बाद यानी कि 2-3 महीने बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के आदेश थे कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि मैं मई 2024 से जुड़ी हुई हूँ। मेरी ये जर्नी जो गुरु जी के साथ शुरू हुई टेलीपैथिक मैसेज के ज़रिए, जो कि यूट्यूब में मैंने गुरु जी के मैसेज देखे, उस लिंक को ओपन किया तो मैंने सत्संग सुना। और उसके बाद तो फिर ये रहा कि आज तक मैं गुरु जी के सत्संग सुनती आ रही हूँ। कभी कभार ही ऐसा कोई दिन गया होगा जो मैंने किसी दिन सत्संग नहीं सुना हो। मैं यूट्यूब के माध्यम से गुरु जी के सत्संग रोज़ सुनती हूँ। और उन्हीं सत्संगों को सुन के मेरे जीवन में इतना गुरु जी से जुड़ा हुआ कि गुरु जी ने इन्हीं सत्संगों के जरिए मुझे जोड़ा खुद से। मुझे कहते हैं ना कि गुरु खुद चुनते हैं, तो गुरु जी ने मुझे खुद से चुना इन सत्संगों के माध्यम से। मैं गुरु जी के सत्संग सुनती थी और उसी बीच में मेरे को गुरु जी ने 2 यात्रा बैस की। इन 2 यात्रा में मैं गुरु जी के वैष्णो देवी और खाटू श्याम होकर आई। और वहाँ खाटू श्याम से मतलब खाटू श्याम से होने के बाद मेरी जॉब लग गई। हालांकि मैं वैष्णो देवी होकर आई तो उसके बाद मेरी जॉब हट भी गई, लेकिन उसमें भी गुरुजी ने ही कुछ सोच रखा होगा। गुरुजी ने बोला कि अभी तो थोड़ी देर बैठ, थोड़ा टाइम बैठ। तो मैं बैठी हूँ। अब मतलब पिछले 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से मैं जॉब से बैठी हूँ। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि मैं तो गुरुजी के आदेश से ही चल रही हूँ, क्योंकि मैं कौन होती हूँ, चलाने वाले गुरुजी हैं। लेकिन असली परिवर्तन मेरे जीवन में वैष्णो देवी के आने के बाद से हुआ। जो मैं और गुरुजी, सबसे बड़ी बात कि गुरुजी की प्रेजेंटेशन महसूस हुई, उपस्थिति महसूस हुई जो मुझे वैष्णो देवी से मैं जब लौट रही थी तब वहाँ मैंने एक कार देखी ब्लैक कलर की, उसके पीछे लिखा हुआ था जय गुरुजी। तो मैं बस में चलकर हम लोग आ रहे थे कटरा से जम्मू आ रहे थे। तब वहाँ बस कार बीच में दिखी तो मैंने मन में सोचा जय गुरुजी की गाड़ी, इसका मतलब गुरुजी की गाड़ी। मैंने कहा अगर गुरुजी साथ में हैं तो फिर दोबारा से दिखाई देगी ये गाड़ी, और आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर से वो गाड़ी मुझे दिखी। और उसके बाद में तो बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद में गुरुजी की मैसेज फिर फ्लैश होते रहे मुझे कि अब मैं तुझे नए साल में नया उपहार दूंगा, नए साल में तुझे नया उपहार दूंगा, नई खुशी दूंगा। तो मैंने सोचा कि अब जब गुरुजी कर ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ खास ही करेंगे। और नए साल में मेरा उपहार ये था कि गुरुजी के अब बड़े मंदिर आगरा में मेरा जाना हुआ। संगत जी, मैं आगरा की रहने वाली हूँ। तो मेरा आगरा के बड़े मंदिर जाना 1 जनवरी को हुआ। और यहीं से मेरे गुरुजी की जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई प्रॉपर तरीके से। जो गुरुजी के प्रति मेरा विश्वास था दिन ब दिन बढ़ता चला गया, उनकी तरफ आस्था बढ़ती चली गई, भाव बढ़ता चला गया। क्योंकि बड़े मंदिर में जाके जो सुकून और जो गुरुजी की प्रेजेंट फील हुई
जो वहाँ लगा कि हाँ गुरुजी वास्तव में गुरुजी हैं, महाशिव हैं। फिर उसके बाद फरवरी में मुझे फिर से अब दिल्ली के बड़े मंदिर का बुलावा आया, बड़े मंदिर गई, वहाँ से भी ब्लेसिंग ली। वहाँ तो जो गुरुजी कहते हैं ना कि मैंने संगत जी से भी सुना है सत्संगों में, और मैंने खुद फील किया कि वास्तव में कि बड़े मंदिर तेरा मायका है पुत्र, तो वास्तव में बड़ा मंदिर मायका ही है। वहाँ जाके एक जो फीलिंग हुई गुरुजी की, बिल्कुल ऐसा लगा कि गुरुजी पास में बैठे और हम उनके पास में बैठे हुए हैं, वो सर पे हाथ फिरा रहे हैं। चाय पीती जा रही थी, वो जो महसूस हुआ ना मुझे गुरुजी की प्रेजेंट, कुछ कह नहीं सकती। वो तो केवल एक कहते ना एक एहसास होता है बस, भाव भक्ति का। तो गुरुजी के कहते हैं ना कि आप महाशिव हैं, तो हाँ गुरुजी महाशिव हैं। और जब जब किसी जिसको जीवन में गुरुजी जोड़ लेते हैं और उसके जीवन में मिरेकल करके दिखाते हैं। गुरुजी ने अपने वचनों में भी कहा है कि मैं कोई वैसा गुरु नहीं हूँ जो बैठ के प्रवचन दूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये सच है संगत जी, ये सच है कि गुरुजी सच में करके दिखाते हैं। जिनके जीवन में कुछ परेशानी है, घटनाएं घटित हो रही हैं, किसी तरह की कोई बीमारी है, उन सबको गुरुजी एक मिरेकल के रूप में बदलाव करते हैं, सुधार करते हैं। कैसे, कितने, ये सब केवल एक ईश्वर कर सकता है, एक ईश्वरीय शक्ति कर सकती है इस काम को, और गुरुजी हमारे करके दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाशिव हैं। गुरुजी, मैंने पुराने संगतों के सत्संग सुने हैं, उनमें गुरुजी खुद बोल रहे थे कि कोई संगत गई थी मिलने के लिए, तो वाइफ ने तो गुरुजी के आगे सर झुकाया, और हस्बैंड ने जो भोलेनाथ की जो मूर्ति रखी हुई थी उनके आगे सर झुकाया। तो गुरुजी ने खुद से कहा कि ले शिव इत्थे बैठा है और मत्था उत्थे टेकिया है, मतलब कि शिव जी तो यहाँ बैठे और माथा उधर टेक रहा है। तो गुरुजी ने खुद बोला वो महाशिव, और वास्तव में महाशिव हैं वो। मतलब ऐसा करके दिखाते हैं, जीवन में इतना बदलाव करके दिखाते हैं, चमत्कार कहते हैं ना, मिरेकल चमत्कारिक रूप से। बस मानने वाली बात है। कहते हैं ना गुरुजी कि मांगो मत मानो। मानने का मतलब हम लोग कह तो देते हैं, लेकिन हम मान कहाँ पाते हैं। तो मानो बस, उन गुरुजी को मानो, गुरुजी की बातों को मानो, कोई मेल मत लाओ, कोई परेशानी मत लाओ, सब कुछ गुरुजी के हिसाब से करते चलो। और होता भी ये, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो हम गुरुजी के हिसाब से ही चलने लगते हैं। हम खुद इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। हम सोचे हम ये कर लेंगे, नहीं, ये एक चीज़ गुरुजी के हिसाब से होती है। और मैं तो एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं टेलीपैथी के जरिए गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, और टेलीपैथी का ही सारा कहते हैं ना मिरेकल है कि गुरुजी हमसे बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो सब लोग अपने चैनल को बढ़ाने के लिए गुरुजी के स्वरूप के आगे कुछ ना कुछ लिख देते हैं, ये सब गलत है, फेक है। मुझे तो नहीं लगता संगत जी कि ये सब गलत है, फेक है। मुझे तो पल पल गुरुजी की प्रेजेंस महसूस होती है। मुझे तो लगता है कि इन मैसेज के जरिए से ही गुरुजी हमसे बात करते हैं, हमारे सवालों का जवाब देते हैं। जो मन में हमारे थॉट आता है वो तुरंत उसका जवाब हमारे मोबाइल के अंदर फ्लैश हो जाता है, यूट्यूब पे, इंस्टा पे या फेसबुक पे, कहीं भी। जो हम अपने मन में सोचते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि हमसे कुछ गलत हो जाता है, किसी के हमने गलत बोल दिया, किसी की निंदा कर दी, उस तक का मैसेज गुरुजी ऐसे भेजते हैं, आप क्या मानेंगे कि जब हमसे इस तरह से, मतलब हम कहते हैं ना जैसे हमारे अंदर ही बैठे हों, हमारे अंदर ही बैठ के सब सुन रहे हैं और हमारी बातों का जवाब मोबाइल में आके दे रहे हैं। क्या ही कहें उन गुरुजी की महिमा को, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि हमारा शब्द भी नहीं, हम कह ही नहीं सकते, इतने चमत्कारिक है हमारे गुरुजी। और अब देखिए मेरे साथ तो क्या क्या हो रहा है। जब से गुरुजी के 1 जनवरी 2025 से गुरुजी से जुड़ी हूँ, बड़े मंदिर जाना हुआ, सत्संगों में जाना शुरू हुआ, और सत्संगों में तो जाके कुछ ना कुछ मिरेकल हो रहा है। कभी मेरी जूतियाँ कोई ले जाता है उठा के, मतलब कोई और पहन जाता है। कभी मैं जा रही होती हूँ सत्संग की पर्टिकुलर जगह पता होता है, एड्रेस पता होता है, लेकिन हम वहाँ पहुँचते घूमते तब पहुँचते हैं, हमें जगह ही नहीं मिलती। हम जब पहुँचते हैं तो 1 घंटे का सत्संग निकल चुका होता है, क्योंकि अधिकतर 2 घंटे का सत्संग होता है। और हम जब पहुँचते हैं, हम घर से टाइम पे भी निकल लेंगे, लेकिन रास्ता भटक जाते हैं। मैंने पुराने गुरुजी के सत्संग में सुना है कि गुरुजी ऐसा तब करते हैं कि जब किसी के कष्ट काटने होते हैं, तो वो उसे सत्संग के आने के रास्ते में ही इतना घुमाते रहते हैं कि उसे घूम घूम के कष्ट कट जाते हैं। तो मेरे ख्याल से भी यही है मेरे साथ कि 3 सत्संग मेरे ऐसे गए हैं कि मुझे पर्टिकुलर जगह पता है, एड्रेस सहित पता है, लोकेशन सहित पता है, उसके बाद भी न जाने कैसा दिमाग हो जाता है कि सत्संग की जगह हम पहुंच ही नहीं पाते। कभी ऑटो वाला नहीं पहुंचा पाता है, वो घुमाता रहता है इधर उधर।
फिर जब 1 घंटा हो जाएगा तब फिर हम गुरुजी को याद करेंगे, तब जाके हम सत्संग में पहुंचते हैं। और क्या ही कहें कि हमारे कष्ट कट रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कष्ट ही कट रहे हैं। गुरुजी का कल्याण करने के तरीके अलग होते हैं, हर संगत के संग अलग अलग तरीके से कल्याण करते हैं, क्योंकि गुरुजी तो महाशिव हैं। कैसे क्या करना है ये तो वो जानते हैं, बस हमें उन्हीं पे छोड़ना है। तो मैं तो कहती ना उनकी आभारी रहूँगी, भले आज मेरी जॉब नहीं लग पा रही है, कहीं ना कहीं गुरुजी देर कर मतलब गुरुजी नहीं देर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई देर हो रही है, तो गुरुजी कुछ ना कुछ अच्छा ही देंगे, ये सोच के मैं बैठी हूँ। और क्या ही कर सकती हूँ, बस सत्संगों की सेवा ले रही हूँ। सेवा क्या ले रही हूँ, मुझे मिल रही है सत्संग में जाने को, गुरुजी की कृपा मिल रही है, गुरुजी से बात, गुरुजी टेलीपैथी से बात कर रहे हैं, यही मेरे लिए मतलब खुशी की बात है कि मेरी एक एक बात का जवाब गुरुजी ऐसे देते हैं जैसे मेरे मन के अंदर बैठे हैं, मेरे मन एक थॉट आती नहीं कि तुरंत जवाब दे देते हैं। तो संगत जी गुरुजी से जुड़िए, और हम नहीं होते हैं कोई जुड़ने वाले, गुरुजी हमें खुद ही जोड़ते हैं। लेकिन आप जुड़ गए हैं तो गुरुजी जो पूरा भरोसा करिए, पूरा पूरा भरोसा करके चलिए, सब उन्हीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरुजी तो जीवन में जब हमें जोड़ लेते हैं तो चमत्कार ही करते हैं। और कैसा चमत्कार करते हैं कि आत्मा खुश हो जाती है, मन खुश हो जाता है। तो बस यही अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी कि जो बोलना, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, बुलवाने वाले तो सब गुरुजी हैं। बस गुरुजी सब पर कृपा करें, सब पर दया करें, सबको ब्लेसिंग दें, सबको जोड़ें, जिस जिसको ज़रूरत है संसार में, गुरुजी सबको अपने से जोड़ें, गुरुजी सबका कल्याण करें, गुरुजी सबको ब्लेसिंग दें, मेरी तो यही कामना है। तो जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंता अनंता शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी सब संगत पे अपने कृपा बरसाना, और जो मेरा आंटी जी सत्संग शेयर करें उन पे भी कृपा बरसाना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंता अनंता शुक्राना गुरुजी, जय सेव।